Okay, students. So today's our topic, chapter 4, climate, geography, class 9th, part 3rd. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से आप देखेंगे पॉइंट, ये लाइन जो लिखा गया है इसके ऊपर का और ये लाइन। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज आल्सो बीन notice that changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। मतलब इन सब के अलावा जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी ई, जो सब पॉइंट दिए गए इनके अलावा जो प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन, जो सदर्न ओशन मतलब हमारा सदर्न ओशन किसको कहते हो? आर्कटिक अंटार्कटिक ओशन को ना। तो जो हाँ, प्रेशर कंडीशन आल्सो इफेक्ट द मानसून, वो भी हमारे मानसून पर प्रभाव डालता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर। क्या कह रहा है? ईस्टर्न, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, वहां पे लो प्रेशर जब क्रिएट होता है। बट इन सर्टेन ईयर्स मतलब कुछ वर्षों में देयर इज अ रिवर्सिबल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। मीन्स कह रहा है कि देयर इज अ रिवर्सिबल इन द, मतलब रिवर्सिबल हुआ है उसका विपरीत, जिसको हम कह सकते हैं प्रेशर कंडीशन में दबाव, इसकी जो स्थिति बनती है ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। मतलब ईस्टर्न इंडियन ओशियन की तुलना में ईस्टर्न पैसिफिक जो प्रेशर है उसका लो होता है। दिस पीरियाडिक चेंज इन प्रेशर, ये जो प्रेशर में चेंज हो रहा है, एक बार उसका लो हो रहा है, एक बार उसका हाई हो रहा है, फिर एक बार ईस्टर्न पैसिफिक का लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न सदर्न इंडियन ओशन के। ये जो पैटर्न चेंजिंग हो रहा है प्रेशर बेल्ट में, कंडीशन नोन एज द सदर्न ओसिलेशन आर एस ओ इसको बोलते हैं शार्ट में। ओसिलेशन मतलब दोलन गति, जैसे नहीं होती पेंडुलम करता है। द डिफरेंसेस इन प्रेशर ओवर तहती, तहती एक क्षेत्र है जो पैसिफिक ओशियन 18 डिग्री साउथ और ये लैटिट्यूड है, और 149 डिग्री वेस्ट ये लॉन्गिट्यूड है, इसके पर जो पड़ता है। एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, डार्विन भी है, डार्विन के नाम से पड़ा हुआ है, डार्विन साइंटिस्ट थे, एवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियन में 12 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड से लेकर है, और 131 डिग्री ईस्ट पर ये पड़ेगा लोकेशन। इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव। कह रहा है कि अगर प्रेशर डिफरेंसेस नेगेटिव वैल्यू में आती है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। क्या होगा? तो एवरेज से बिलो और लेट मानसून आएगा। अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द एल नीनो। आप लोगों ने पढ़ा होगा एल नीनो, और सुना भी होगा भी एल नीनो आया था विंटर सीजन में। phenomena in which a warm ocean current that flows past the पेरुवियन कास्ट, कह रहा है पेरुवियन, पेरू, पेरू आप जा रहे हो ना, साउथ अमेरिका में है पेरू। तो पेरुवियन कास्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, मतलब वार्म करंट, ठंडी पेरुवियन धारा की जगह पे
वार्म पेरुवियन करंट फ्लो होती है एवरी 2 to 5 years। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन, और ये जो प्रेशर कंडीशन में जो बदलाव है आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, किससे जुड़ा है? एल नीनो। हेंस दिस फेनामेना इज रिफर टू एज एनसो, ENSO का। एल नीनो मीन सदर्न ओशियन ओसिलेशन, बोलते हैं इसको ENSO, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। अब क्या है ये एल नीनो? दिस इज नेम गिवन टू द पीरियाडिक डेवलपमेंट्स ऑफ ए वार्म ओशियन करंट। अभी हमने बताया पीरियाडिक मतलब एक अंतराल पर, एक क्रम, ओशियन वार्म ओशियन करंट along to the coast of Peruvian in temporarily developments of the cold Peruvian current। ठंडी धारा के बजाय जो है जब गर्म धारा करंट जो है मतलब प्रवाह, पानी की धारा जिसको कहते हो, ये चलती है, बहती है ऊपर से। एल नीनो इज अ स्पेनिश वन। क्या है ये? स्पेन, एक स्पेनिश शब्द है मीनिंग द चाइल्ड, जिसका मतलब होता है बच्चा, एंड रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। किस रूप में जाना जाता है? बेबी क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट का बच्चा, ईसा मसीह का। एज दिस स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, जो कि कब चलता है ये? क्रिसमस के दौरान, विंटर सीजन में। हम बताया ना विंटर में आता है। द प्रेशर ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। इससे सी सरफेस के टेम्परेचर का बढ़ता, चूंकि गर्म धारा बह रही है, एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और उस क्षेत्र में जो ट्रेड विंड्स है वो कमजोर पड़ता है। अब आ जाइए द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। The monsoon, like the trades, are not steadily winds but are pulsating in nature। पल्सेटिंग इन नेचर का मतलब होता है कि पल्सेटिंग मतलब जैसे ना उतार चढ़ाव, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर्ड बाय इट। अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। On its way over the warm tropical seas, the duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September। ये हमारे मानसून का सीजन है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days। लगातार कई दिनों तक बना रहता है या ऐसे ही छुट-फुट के होता है। दिस इज नोन एज अ बर्स्ट। बर्स्ट मतलब कहते नहीं फटना, जैसे कहते हैं जब लगातार बारिश होती है, हैवी रेन होती रहती है। अब तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, 2-2 3-3 दिन तक बारिश लगातार होती रहे। एक ही बार में सब तालाब नदियां भर जाती थीं। ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर। जब सबसे पहली मानसून बारिश आती है तो उसको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर, और ये मैंगो के रैपनिंग का समय होता है जब आम पकते हैं। केरला में सबसे पहले द जून सब्सक्वेंटली द द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। सबसे पहले सदर्न टिप ऑफ इंडिया मतलब दक्षिणी छोर पर आता है। इट प्रोसीड इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच, और ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों से इसकी शाखाएं बढ़ती हैं एक तरह से। अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days later on approximately
द 10th जून, नियर अबाउट 10 जून तक ये मुंबई पहुंच जाता है मानसून। आप सुनते होंगे रेडियो, टेलीविजन और अखबारों में मानसून यहाँ पहुंचा भी। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम, और सबसे पहले आसाम में पहुंचता है वहां फर्स्ट वीक ऑफ जून। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेस द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, और हमारा जो माउंटेन है ये मानसून विंड को वापस मोड़ता है वेस्ट की तरफ। नहीं तो हमारे यहाँ बारिश ही ना हो। आगे है ओवर द गंगा प्लेन, वेस्ट द ओवर द गंगा प्लेन, सो हमारे यहाँ द बाई मिड जून द अरेबियन सी, पुनः आ जाइए, अरेबियन सी ब्रांच जो है ये मध्य जून तक, लगभग 15-20 जून तक मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छा मतलब गुजरात रीजन में, एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the north-western parts of गंगा पने, दोनों आपस में आकर के मिलती हैं नॉर्थ वेस्टर्न, जहाँ पे हम लोग जिस रीजन में हैं। दिल्ली generally receive the monsoon shower from the Bay of Bengal branches by the end of June। दिल्ली में जो बारिश होती है किसके, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मानसून शावर लेके आती है लगभग लास्ट या मध्य जून के बाद में। एंड द टेनेटिव डेट्स 29 जून मान लीजिए इसको। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून बाय मिड जुलाई। हम लोगों के यहाँ बारिश होती है लेकिन लगभग मानसून का जो होता है ये सीजन है लगभग मध्य जुलाई का। मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, लगभग कह रहा है कि मध्य जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाता है मानसून। तो ये आपने देखा कि कैसे मानसून जो है हमारे इंडियन ओशन सदर्न टिप से उठा और दो ब्रांचेस में बट गया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी इधर मुंबई से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद तब सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन, और इधर बे ऑफ बंगाल वाली धारा होती हुई आसाम, आसाम से उधर माउंटेन ने उसको मोड़ा वेस्ट इंडिया गंगा प्लेन की तरफ, और ये दोनों आके मिल करके हमारे इधर मिडिल पार्ट्स में प्लेन रीजन में बारिश करती हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड अदर। अब बिड्रा, बिड्रा मतलब क्या हुआ? हाँ, कई चीजों में उधर से कोल्ड विंड को रोकता है, प्रहरी है, विदेशी आक्रमण काफी समय तक रुका रहा जब तक लोग रही रास्ता जान पाए। अब चलिए विड्रॉल है, विड्रॉल का मतलब विड्रॉ करना, भेजना, विदाई करना। अब धीरे धीरे हमारा अभी तो जो है सितंबर के महीने के लास्ट के बीच में जो है विड्रॉ समय आ जाता है, और रिट्रीट ऑफ द मानसून। कभी कभी देखो वापस मानसून आ जाता है, नवरात्रि दुर्गा पूजा के समय अक्सर देखने को मिलता है, इस समय सितंबर लास्ट में, जबकि बारिश खत्म होने के समय होता है फिर भी बारिश हो जाती है। द विड्रॉ ऑफ द मानसून बिगिन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर, बाई मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नदर हार्म। लगभग क्या कह रहा है, मध्य अक्टूबर तक पूरे पूरे भारत, मध्य भारत से, उत्तरी भारत से गायब हो जाती बारिश ऑफ द पेनिनसुला। The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. लगभग अर्ली दिसंबर तक पूरे देश से जो है मानसून चला जाता है। द आइलैंड रिसीव अ वेरी फास्ट मानसून शावर, कह रहा है आइलैंड हमारा निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये बहुत सबसे पहले बारिश यहाँ शुरू होती है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ मे, यहाँ सोचिए अप्रैल मई में ही। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द
फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बाय दिस, अभी लग रहा है कि इस पेज में कुछ और रह गया, जरा देखते हैं अगले पेज में। ओके, तो कह रहा बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। लगभग उस समय पूरा भारत जो है विंटर मानसून के प्रभाव में आ जाता है। अब आ जाइए द सीजन। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज बाय द डिस्ट्रिक्ट सीजनल पैटर्न। जो हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट जो हमारा है, क्या क्या करेक्टराइज द डिस्ट्रिक्ट सीजनल पैटर्न, मतलब एक सीजनल पैटर्न बनाता है। सीजन वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country। और ये चेंजिंग हमको पूरा लगभग देखने को मिलता है अक्सर इंटीरियर पार्ट, मतलब देश के अंदर। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस, इसीलिए इंटीरियर कहा गया है। कोस्टल एरियाज मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यहाँ पे लैंड और सी ब्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है वेरिएशन टेम्परेचर में, इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है। द टेम्परेचर थ्रू द देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। How many seasons are experienced in your place? Four main seasons can be identified in India: cold weather season, hot weather season, advancing monsoon, and retreating monsoon with some regional vegetation variation। चलिए आ जाइए कोल्ड वेदर सीजन या विंटर सीजन। The cold weather season begin from mid-November in northern India and stayed till February। इतना आप सब जान ही रहे हो, लगभग मध्य नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द चिल्ड मंथ जिसको कहते हो, क्योंकि चिल्ड एयर चलती हैं जनवरी में, शीत लहरी। months in the northern parts of India, the temperature decreases from south to north। The average temperature of Chennai, the eastern coast, is between 24 to 25 सेल्सियस। सोचिए जो लगभग गर्मी के समय रहता है हमारे यहाँ। While the northern plain, it rain between 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। और हम देखते हैं ये तो एवरेज कहा गया और 0 डिग्री भी आ जाता है। Days are warm and night are cold। Frost is common in the north and the higher slopes of the Himalaya experiences snowfall। तो बर्फ की फॉलिंग होती है हमारे यहाँ, स्नो नहीं लेकिन फ्रॉस्ट, कोहरा, फॉग, पाला, ये सब जो पड़ते हैं। फ्रॉस्ट काफी नुकसानदायक होता है हमारी फसलों के लिए। During this season, the north-east trade wind prevail over the country। क्या चाहे कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है देश के ऊपर से बहती है। They blow from land to sea, hence क्या करती हैं, लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ। For most parts of the country, it is a dry season। Some amounts of rainfall occur in the Tamil Nadu coast from these wind। कह रहा है मोस्टली ड्राई सीजन होता है विंटर में, लेकिन विंटर रेन होती है तमिलनाडु के कॉस्ट पे विंटर सीजन में। बिलो फ्रॉम द सी टू लैंड, क्योंकि वहां पे ये विंड जो चलती हैं कहाँ से, फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री या फीबल
high pressure region develop with light winds moving outwards from the this sea. कह रहा है लाइट विंड मूविंग मतलब हल्की हवाएं चलती हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ these winds blow through the Ganga Valley from the west and northwest. The weather is normally marked by clear sky. क्या होती है आसमान स्वच्छ रहते हैं लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड feeble variable winds. A characteristic features of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance. क्या होता है इसका मेन फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस चक्रवाती और इसीलिए विंटर सीजन में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे उड़ीसा बंगाल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये सब हैवी रेन भी होती है और तूफानी हवाएं भी चलती हैं लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी क्या बता रहा है मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से ये लो प्रेशर विंड जो हैं चलती हैं एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया वहाँ से मतलब मेडिटेरियन सी वेस्टर्न एशिया से चलती हैं और वो इंडिया की तरफ मूव करती हैं दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन मतलब फिलहाल वो जाड़े की बरसात भी जरूरी होती है हमारी फसलों के लिए लेकिन डैमेज भी काज करती हैं आल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत क्या बोलते हैं इसको जो बारिश होती है ठंडियों में वहाँ स्थानीय भाषा में उसको महावत कहा जाता है इज स्मॉल हाँ मतलब वहाँ की भाषाओं में बोलते हैं ना अपने सदर्न दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप तो जरूरी होता है हमारे यहाँ जो ठंडियों में बारिश होती है इससे रबी क्रॉप के लिए अच्छी मतलब पानी की जरूरत कम पड़ जाती है द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन कह रहा है पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू में बहुत ज़्यादा ठंडी उतनी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ भी बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो है हमारा कोस्टल एरिया के होने की वजह से जो है मॉडरेट रहता है और जो मिडिल में है वो इक्वेटर के पास तो उससे इक्वेटोरियल इफेक्ट रहता है noticeable season change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea. तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो भी जितने भी कोस्टल एरिया हैं सब पे रहता है चाहे वो ईस्टर्न में हो चाहे वेस्टर्न इसमें है अब आ जाइए आपका आगे है द हॉट वेदर सीजन विंटर वाला हो गया हॉट वेदर सीजन में ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थ वार्ड मूवमेंट्स ऑफ द सन भाई जैसे जैसे विंटर सीजन से सदर्न में जो हमारा सन है वो उत्तरायण में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और धीरे धीरे हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और ठंडी कम होती जाती है शिफ्ट नॉर्थवर्ड एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन मैप समझाएंगे जब स्कूल ओपन होगा चूंकि अभी कुछ इस तरह से समझ में नहीं आएगा बेटा जब स्कूल ओपन होगा तो उस समय मैप और चीज़ें बताएंगे अब अगर क्लास मिलती है डिजिटल सही रहेगा तो उससे भी देख लेंगे हम लोग
कौन सा पेज? हाँ बेटा। हाँ। अरे अब ये तो क्या, पॉलिटिकल मैप देखिए वर्ल्ड का, सारे पता चल जाएंगे। वेस्टर्न एशिया आपका, ईरान, इराक, अरे एशिया, हाँ, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बड़े सारे कंट्री तो भरे हैं वेस्टर्न में। मुस्लिम कंट्री मोस्टली है सब। चलिए यही पेज देखिए, हमने पुनः ओपन कर दिया था। और अब हमारा पेज, बड़ी कौन आएगा भाई? ये आएगा क्या? हाँ, ये आएगा। ओके। In India, the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March में। जैसे जैसे सन हमारा बढ़ता जाता है, अर्थ रोटेट करती है, मतलब रिवॉल्व, और हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट होता है, और साउथ पोल टुवार्ड द अवे फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। और समर सीजन रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में different latitude. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature 45 degrees Celsius common in the northeastern parts of the country. In peninsular India, temperature remain lower due to the moderating influence. पेनिनसुलर रीजन प्लस जो कोस्टल रीजन मुंबई वगैरह, यहाँ पर भी जब ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती तो ऐसे ज़्यादा गर्मी में भी नहीं, चूंकि वही मॉडरेटिंग इफेक्ट, मतलब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। बारिश हो रही है बेटा हर जगह। हेलो विशेष विकास, बारिश हो रही है उधर? ओके, मतलब आज बारिश हो रही है सब जगह। ओके। तो अभी तो बारिश का सीजन ही है, अगस्त जो चल रहा है। जुलाई में नहीं हुई, लेकिन अगस्त में ठीक है, फसल के लिए जरूरी है। हम लोग बात भी उसी कर रहे थे, अभी रेनी सीजन बीत गया, हमारा विंटर बीत गया, अब हम लोग समर पर हैं। हैं? अरे अभी तो भी जरूरी है बेटा, अभी तो हमारे क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। लोगों ने जो लगाया अब तो ये ग्रोथ करेगा, फिलहाल लेट तो हो गया, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, एक दो बार करनी पड़ी लोगों को बीच में। बारिश पहले हो गई ना, सारी बारिश तो जून में खत्म हो गई। चलिए टू आर द एंड आगे देखेंगे हम लोग। डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस ट्रॉप। स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। लू तो चला ही नहीं इस बार। लू का मतलब होता है जो वार्म हवाएं हैं। इसी लू को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं टाइफून कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। चाइना में टाइफून कहा जाता है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जब लू चलती, गर्म हवाएं चलती हैं मई जून में, हम लोग बाहर इसलिए कहते हैं बाहर मत निकलो, घरों में रहने के लिए बोलते हैं बच्चों को, सबको। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, शाम तक चलती रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द दीज winds may even prove to be fatal। फैटल मतलब हानिकारक भी होता है। उल्टी दस्त, कालरा अक्सर आप सुनते होंगे कि शुरू होता है गर्मियों में, लू लग गया, कहते नहीं? कभी कभी देखिए बाहर से धूप आते हैं लोग, चमड़ी उमड़ी माथे वाथे की बिल्कुल जल सी जाती है, पपड़ी हल्का लगेगा, कहते नहीं लू लग गया। फिर बीमार भी आदमी हो जाता है। आगे
फैटल डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द तूफान भरी हवाएं चलती हैं। राजस्थान में सैंड उड़ती हैं, सैंड ड्यून बनते हैं। मेन द नॉर्दर्न इंडिया देज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पोरली रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर। और ये फिर मतलब टेम्परेचर में भी कमी लाती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ा राहत मिलती है। मे ब्रिंग लाइट रेन, कभी कभी हल्की बारिश भी आती है। कोल्ड ब्रीज, ठंडी हवाएं। दिस इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म, गरज चमक तूफान, बिजली चमकना, एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, torrential downpour often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as the काल बैसाखी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बैसाख महीने में चलता है। हिंदी के महीना बैसाख और काल बन के आता है, लोग बीमार होते हैं। और ये हिंदी के मन से बेटा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, सावन चल रहा है ना, हिंदी का सावन चल रहा है आपका। तो सावन अगस्त और उसमें चलता है। सावन के बाद भाद्रपद, भादो लगेगा। भादो के बाद तब आएगा क्वार, अश्विन जिसको कहते जिसमें नवरातम होता है। क्वार के बाद अश्विन मतलब फिर कार्तिक, जेका कार्तिक हिंदी में कहा जाता है, कार्तिक। फिर उसके बाद आए, हाँ, धान की कटाई कार्तिक में चलता है, अश्विन में पकाई लगभग लगभग हो जाती है। तो उस अभी भादो जिसमें आप जन्माष्टमी बनाते हो, पंचमी है, रक्षाबंधन है, लास्ट जो है सावन का पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। तो सावन, भादो, भाद्रपद जिसको कहते हो, फिर क्वार को आश्विन जिसमें पितृपक्ष और नवरात्र पक्ष होता है। फिर कार्तिक जिसमें श्रवण क्षेत्र का मेला लगता था, मनसापुर का मेला। फिर अगहन जिसको अगहन के, ये कार्तिक भी लगता था पूर्णिमा को, बस एक दिन का छोटा सा, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो मनसापुर का लगता है 2-3 दिन का। फिर आगहन इसको शीर्ष माघ कहते हैं। फिर उसके बाद माघ, फिर पौष माघ, तब फागुन आता है, लास्ट महीना आपका। हिंदी के अंतिम लास्ट महीना आता है फाल्गुन, जिसमें आप होली खेलते हो। और नया महीना चैत्र होता है। चलिए फिलहाल आपका आगे ये समाप्त कर दूं, एक पेज का यही थोड़ा सा 2 लाइन और बचा है। टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री, अब जैसे समर सीजन समाप्त होता है, जून का मंथ आता है, फ्री आपका प्री मानसून सावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। और जिसको हम बोलते हैं मैंगो सावर, आम पकाई। पहली बरसात कहते नहीं आनी हुई तो आम पकना शुरू हो जाता है, मिठास आती है। फिर हम लोग रेनी सीजन पढ़ेंगे। अभी आज यही समाप्त करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा।